अंधविश्वास फैलाते हैं। ये सदियों से आप जो शोषण करते आ रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं वर्षा यादव। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूं अच्छे ही होंगे। आप सब जो इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बनाए रखिएगा। चलिए मैं अब मुद्दे पर आती हूँ। भारत जैसे बड़े देश में आए दिन कोई ना कोई मुद्दा उभर कर सामने आ ही जाता है। कोई ना कोई नई घटना हो ही जाती है। जी हाँ, ऐसी ही एक घटना हुई है जिसमें सुनने में आया है कि ब्राह्मणों द्वारा किसी एक यादव कथावाचक को बुरी तरह पीटा गया, उसका सर मुड़वा दिया गया। कारण कारण क्या था? जातिवाद का। लेकिन क्या वाकई में ये कारण जातिवाद का था? जी नहीं। बंटवारे की बात करें तो बंटवारा एक बड़े स्तर पर देश का बंटवारा हुआ, राज्यों का बंटवारा हुआ, मजहब का बंटवारा हुआ, धर्म का बंटवारा हुआ, जाति का बंटवारा हुआ। बंटवारा यही नहीं रुका, गोत्र तक बंटवारे में बट गए और उसके बाद ये बंटवारा घर तक आ गया। घर बट गए, परिवार बट गए, स्त्री और पुरुष वर्ग में बट गए। इतना बंटवारा होने के बावजूद भी अभी भी बंटवारे में कोई कमी नहीं है। खैर, आगे आते हैं। सुनने में आया है कि ब्राह्मणों द्वारा पीटा गया एक यादव कथावाचक को। बात ये नहीं है कि वो यादव कथावाचक था, बात ये है कि ब्राह्मणों का रोजगार छिन जाता, उनके पाखंड की पोल खुल जाती। ब्राह्मणों को डर लग गया कि जब सब जान जाएंगे कि हकीकत क्या है तो वो अपना जो भ्रम फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं और जो झूठी कहानियां फैला फैला कर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। फिर लोग उन्हें पैसा कैसे देंगे, उनका घर कैसे चलेगा, उनकी पूजा कैसे होगी। लंबे समय से शोषण करते आ रहे ब्राह्मण समाज के लोग अपने आप को ऊंचे वर्ग का बताते। कौन सा ऊंचा वर्ग है जिसमें इंसानियत नहीं है? ये कौन सा धर्म अपनाकर आप बैठे हैं जिसमें किसी इंसान की कोई कीमत नहीं है? किसी को बेरहमी से पीट दिया जाता है, किसी की श्रद्धा की कोई कीमत नहीं है, किसी को पूजा से रोक दिया जाता है, किसी को मंदिर जाने से रोक दिया जाता है, तो कभी किसी को घर के सामने से निकलने तक से रोक दिया जाता है। ये कौन सा धर्म है? कौन सी श्रद्धा है? आपने हमेशा से शोषण किया है। शोषण केवल गरीब और दबे हुए तबकों का नहीं किया, शोषण आपने स्त्रियों का किया है। अंधविश्वास फैलाया है, भ्रम फैलाया है ताकि आपकी दुकानें चलती रहें, आपके घर चलते रहें। लोग इतने अंधविश्वास में अंधे हैं, उन्हें आज भी लगता है कि कोई उनका भविष्य बताएगा, कोई पूजा पाठ बताएगा जिससे वो रातों रात धनवान हो जाएंगे, उनकी किस्मत बदल जाएगी। आप अंधविश्वास फैलाते हैं, नई नई ऐसी परंपराएं करते हैं जो महिलाओं पर थोप दी जाती हैं, उनका शोषण किया जाता है। आप उन्हें अंधविश्वास में रखना चाहते हैं ताकि वो जान ना जाएं और आवाज ना उठाएं। आप उन्हें पूजा पाठ में ऐसे विलीन कर देते हैं कि वो ये ही ना जान पाए क्या सच क्या है और झूठ क्या है। ऐसे पाखंड के लिए आपको क्या सजा होनी चाहिए? इस शोषण के लिए आपको क्या सजा होनी चाहिए? ये सदियों से आप जो शोषण करते आ रहे हैं, आप तो पंडित हैं, ब्राह्मण है ना, आपको तो 13वीं में भोजन तक नहीं करने चाहिए और आपने ये परंपरा बना दी कि ब्राह्मण भोज कराया जाए। क्या इससे किसी को लाभ है? आए दिन बड़े बड़े 13वीं के भंडारे हुआ करते हैं और उनमें जो ईंधन लगता है उससे वृक्ष काटे जाते हैं, पेड़ काटे जाते हैं और फिर हम बाद में अभियान चलाते हैं कि पेड़ बचाओ, सांस बचाओ। क्या है